नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू जो फेमस क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग की थी जिसमें बताया था कि आयुर्वेद और डाइट्स को लेकर उनकी जो पत्नी है, हालांकि पत्नी उनकी खुद भी एक चिकित्सक है, वो भी एलोपैथिक की चिकित्सक हैं, उन्होंने कैंसर की जंग जीत ली। इसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया भी आई थी। उन्होंने इसको मीडिया में एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि इनका बयान जो है गुमराह करने वाला है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ जो है मानहानि का दावा किया था। बहुत लोगों ने जो है एक छत्तीसगढ़ की एक सोसाइटी थी जिन्होंने 850 करोड़ के लगभग जो है दावा किया था कंपेंसेशन के लिए। उनका मानना था कि जो नवजीत सिंह सिद्धू के इस बयान से बहुत से लोगों का खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में एक और पीआईएल दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जितने भी दावे किए गए हैं या जितने भी नवजोत सिंह सिद्धू के जो प्रेस ब्रीफिंग थी उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज हैं या न्यूज क्लिप्स हैं, वीडियोज है, सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट हैं, उन सबको हटाया जाए। तो ये पीआईएल दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो देखते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि उस पीआईएल का डिसीजन क्या रहा, माननीय हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो देखिए न्यूज जो ओपी इंडिया पे आई है 6 दिसंबर को। दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस पीआईएल अगेंस्ट नवजोत सिद्धू फॉर सेइंग दैट आयुर्वेदिक डाइट हेल्प्ड हिज वाइफ इन रिकवरिंग फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर। सी इज नो बडी फोर्स टू फॉलो द व्यूज। यही न्यूज बार एंड बेज पे भी छपी है। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइंस पीआईएल अगेंस्ट नवजोत सिंह सिद्धू पोस्ट अबाउट आयुर्वेद एंड वाइफ कैंसर रिकवरी। तो इन दोनों खबरों को देखकर आप निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हमारे देश में आयुर्वेद की क्या स्थिति है। अगर आप किसी भी बीमारी को ठीक होने का दावा करते हैं, वो भी आयुर्वेद से, तो एक ऐसी लॉबी है जो कि आप पे टूट पड़ने को तैयार है, आपको तरह तरह से परेशान करने के लिए वो तैयार बैठी हुई है। यानी कि जो इस देश की या यूँ कहें कि विश्व की जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, उससे आप किसी भी रोग को ठीक होने का दावा नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा जो बाधक है, जो हमारा डीएमआर एक्ट है, ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल खड़ा करता है आयुर्वेद चिकित्सकों के सामने। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो डीएमआर एक्ट में बताई गई है कि आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसे रोगों में भी आयुर्वेद के इलाज से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन डीएमआर एक्ट की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं क्योंकि उसमें कई सालों से उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और इस मामले में भी वही हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि कैंसर का इलाज जो है उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि कीमोथेरेपी भी ली गई थी, उसके बाद आयुर्वेद का इलाज और डाइट जो फॉलो किया गया था। तो जो डिसीजन था यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे डिसमिस्ड ए पीआईएल चैलेंजिंग द क्लेम्स ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू दैट हिज वाइफ नवजोत कौर सिद्धू रिकवर्ड फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर विद द हेल्प ऑफ एन आयुर्वेदिक डाइट प्लान। तो माननीय कोर्ट ने इस पीआईएल को पहले सिरे से ही खारिज कर दिया, इसमें कोई सुनवाई नहीं की। इसमें और भी उनके जो कमेंट्स थे माननीय जज के, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा था कि ही इज जस्ट वॉइसिंग हिज ओपिनियन, ही हैज लेटर ऑन सेड ही वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स, इट इज हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू काउंटर हिज क्लेम्स बाय योर फ्री स्पीच, वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री, दिस इज नॉट आवर डोमेन, चीफ जस्टिस मनमोहन सेठ। जैसा कि माननीय जज ने कहा कि हमारा देश जो है फ्री स्पीच को प्रमोट करता है, हर एक को बोलने की आज़ादी है, और जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वो फ्री स्पीच है और उन्होंने अपनी राय रखी है लोगों के सामने। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि आप उनकी बात को जबरन माने, आपकी इच्छा मानिए, न मानिए, लेकिन उनकी जो राय थी, जो उनका ओपिनियन था, उन्होंने पब्लिक के सामने रखा। ये आप देख सकते हैं ट्विटर पे जो इनका वीडियो है, आप इनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने कहा, हाउएवर द हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड द पीआईएल asserting that regulating personal medical narratives was beyond its scope. The court added that if the petitioner does not agree with Sidhu's view, he need not subscribe to them. The court said he is not asking you to follow it, he is just saying this is what he did. तो माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि जो उनकी ओपिनियन थी वो उन्होंने कहा, उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप उनकी बातों को माने। और साथ में उन्होंने भी कहा
कि अगर आपको उनकी बातें पसंद नहीं है, तो जैसा उन्होंने फ्री स्पीच के माध्यम से लोगों को बताया, आप भी फ्री स्पीच के माध्यम से आप बताइए कि ये चीज़ें आयुर्वेद की जो भी चीज़ें बताई गई हों कैंसर में कारगर नहीं है। आप स्पीच का काउंटर स्पीच से कीजिए, ना कि आप लीगली प्रॉब्लम क्रिएट करिए, क्योंकि अगर ऐसे हर व्यक्ति अगर अपनी ओपिनियन रखता है और उसके खिलाफ अगर लीगल एक्शन लिया जाएगा तो फिर फ्री स्पीच नहीं रह पाएगा, कोई भी अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कह पाएगा। और इतने रिमार्क्स के साथ जो माननीय कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया।